अच्छा बच्चों, जैसा कि आपने जो सवाल बताए थे एक्सरसाइज 4.3 के, आइए उनको समझते हैं। अच्छा मेरे पास एक नोट्स है, मैं यहीं पे समझा दूंगा क्योंकि हम जब लिखते हैं तो उसके लिए हमें ट्राइपॉड कैमरा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर नहीं आता तो कल आपने लाजमी क्लास में आके बताना है। वक्त बचाते हैं, चले समझते हैं। अच्छा आपने मुझे बोला था कि 4.3 का जो सवाल आपने 4.3 एक्सरसाइज, और इसका आपने मुझे सवाल नंबर बोला था 4 और 5 और 6, राइट। तो अभी तक ये हमारे पास सवाल है। अच्छा जब आप सवाल देखेंगे ना, तीनों सवाल 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों लगभग एक जैसे हैं, 80% से भी ज़्यादा एक जैसे हैं। यानी कि एक सवाल समझ ले तो सारे के सारे आसान। अब होगा क्या, ज़रा से समझना पहले। इसमें आपको ना आदे आज़म देगा और ज़ू अज़ाफ़े अक्ल भी। उसके बाद आपसे इनका प्रोडक्ट पूछेगा या उनमें से दूसरी कसी रकमी, यानी एक देकर दूसरी पूछेगा। दोबारा सुनिए, आदे आज़म देगा, ज़ू अज़ाफ़े अक्ल देगा और एक कसी रकमी दे के दूसरी पूछेगा। कुछ में थोड़ा चेंज है लेकिन प्रोसेस यही है। जैसे अब डेटा देखते हैं, अब साथ में ना अपनी बुक्स खोल के रखिए। जब मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो साथ में एक क्लिप बोर्ड, एक अदद पेंसिल जिससे हम नोट करें, दूसरा बुक अपने साथ रखें। वॉल्यूम या किसी और दस्ते की ज़रूरत नहीं है, तो उसको पढ़ते रहे। वहाँ पे लिखा है कि कसी रकमी का आदे आज़म, जिसको हम HCF भी कहते हैं। अब चाहें तो ये लिखें, चाहें तो आप उर्दू मीडियम में सिर्फ आदे आज़म लिखें। ये Y-7। और हमारे पास ज़ू अज़ाफ़े अक्ल ये बन रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। चलिए ये रहा। तो सबसे पहले आदे आज़म यहाँ पे दिया हुआ है जो कि Y-7 है, और ज़ू अज़ाफ़े अक्ल ये इस दिया गया Y-3 -10 Y-2 + 11Y। तो ये हमें दिख रहा है, देखिए 11Y + 7, ये रकमें सारी दी हुई हैं। यानी कि ये HCF भी दिया हुआ है, LCM आदे आज़म ज़ू अज़ाफ़े अक्ल। अज़ाफ़े अक्ल को LCM कहते हैं और आदे आज़म को HCF। आदे आज़म भी दिया हुआ है, ज़ू अज़ाफ़े अक्ल भी, राइट। अब आगे चलते हैं। P/2x पहली कसी रकमी भी दी हुई है जो कि Y-2 - 5Y - 14, ये भी। और दूसरी कसी रकमी Q/2x, दूसरी कसी रकमी को Q/x और पहली कसी रकमी को हम कहते हैं P/2x। अब फार्मूला है हमारे पास, जो मेजर फार्मूला है जिसको आपने अपने टीचर से ज़रूर पढ़ा होगा, ये वाला जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यही हमारे पास चाबी है। यानी कि P/x × Q/x = HL। अब यहाँ पे जो H है ये असल में पूरा का पूरा HCF है, मीन के आदे आज़म। और यहाँ पे जो L है ये असल में LCM है, मीन के ज़ू अज़ाफ़े अक्ल, राइट। यानी कि आदे आज़म और ज़ू अज़ाफ़े अक्ल को आपस में ज़रब दें तो पहली और दूसरी कसी रकमी का हासिल ज़रब हमें हासिल होता है। तो अभी तक हमने दोबारा सवाल को दोहराते हैं। हमें आदे आज़म दिया हुआ है, ज़ू अज़ाफ़े अक्ल दिया हुआ है और पहली कसी रकमी P/x दी हुई है। अब हमें क्या मालूम करनी है? Q/x। अब मेरे वाला रूल आपको याद होगा कि जो चीज़ मालूम करनी है, एक तो वो अकेली होनी चाहिए, दूसरा जो चीज़ मालूम करनी है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ऐसे कि नहीं। चलें, अब हमारे पास ये देखिए फार्मूले के मुताबिक हमने मालूम क्या करना है? Q/x। अब Q/x मालूम करना है, जो मालूम करना है वो क्या होना चाहिए? अकेला। ये अकेला तब होगा जब इसके साथ P/x ना हो। ये इधर ज़रब खा रहे तो इस तरफ क्या हो जाएगा? तकसीम। तो हमारे पास फार्मूला आएगा HL/P/x। अब हम इसमें वही बात जो हमने मालूम करना है, हमने अकेला बचा लिया ये वाला। अब क्या हम देखते हैं हमारे पास H है? जी हमारे पास है पड़ा, देखिए। क्या हमारे पास L है? जी हाँ हमारे पास है पड़ा। क्या हमारा P/x है? ये देखें रकम है पड़ी। अब हम क्या करेंगे? सिंपली कीमत दर्ज कर देंगे, ठीक है। देखिए कीमत दर्ज किया, यहाँ पे देखिए Q/x = HL और P/x बराबर है। तो उसके अंदर H की जगह पे देखें लिखा हुआ है Y-7, H मतलब आदे आज़म और साथ में L मतलब साथ में नीचे दिया हुआ ज़ू अज़ाफ़े अक्ल, वो लिख दिया। और उसके बटा के नीचे क्या हमने दर्ज करना है? P/x। P/x हमारे पास क्या है? तो ये वाली रकम हमारे पास P/x, ये हमने दर्ज कर दी। यानी कि H की जगह पे हमने उसी की रकम ये आदे आज़म वाली, और L की जगह पे उसी की रकम ये अज़ाफ़े अक्ल वाली, और नीचे P/x की जगह पे उसी की रकम भी हमने सब दर्ज कर दी, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखें। तो ये नीचे वाली जो रकम है ये इसको कर रही है डिवाइड। ये देखें ये वाली रकम इसको कर रही है डिवाइड, नीचे हमने तकसीम कर, इसको अभी आपने अपनी जगह पे रहने देना है। यानी कि ये वाली रकम ये इसको करेगी तकसीम, नीचे देखें तकसीम करके दिखाया हुआ, और ये वाली अपनी जगह पे वैसे के वैसे रहेगी। तो इसको अंदर रखना बड़ी रकम को, ये Y-3 - 10Y-2 + 11Y + 70, और जो दूसरी रकम नीचे वाली Y-2 - 5Y - 14, इसको क्या कर रही है? डिवाइड। अब डिवाइड करना जिसको आता है उसके लिए तो ये बेहद आसान सवाल है। जिनको नहीं आता थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी ये फिर क्लास टाइम में आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी।
जितनी बड़ी पावर होती है उससे एक कदम नीचे चल के हम ज़रब देते हैं, क्योंकि ज़रब में पावर जमा हो जाती है। जैसे देखें ये y की 3 है और बहर की y की 2 है, यानी कि इसको एक y और चाहिए, तो इसलिए हमने y से ज़रब दिया। ये y जो है, ये जो हमने y चुना है, ये सबसे ज़रब खाएगा, यानी कि यहाँ पे करेंगे ज़रब y, ज़रब y। दोबारा देखते हैं हम यहाँ पे, ये ज़रब और ये y। हम कलर बदल लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगे। चलिए जी, हमारे लगता है कर्सर को कुछ हो गया, या लिखने आप समझोगे। अब आपने इस तरह करके इसको डिवाइड करना है। हुस्न वजी आपको तो पता है तकसीम कैसे करते हैं ना, आप अच्छे से कर लेना। तो अब इसको हम ज़रब देने के बाद y की 3 माइनस, यानी कि जो y है नीचे वाला, ये पहले y के 2 से ज़रब खाएगा, फिर -5y से, फिर -14 से, इस तरह करके अपने तकसीम करने जैसे करते हैं। तकसीम होने के बाद आपके पास ये जो रकम इंडिविजुअल जवाब आता है y -5। अब ऊपर हमने क्या बचाया था, y -7, ये वाला ऊपर हमने जो बचाया था, तो एक ये हमने बचाया था राइट, और एक हमने यहाँ से जो अभी हमारा जवाब निकला ये वाला भी हम इसको हाईलाइट करके आपको बता देते हैं ताकि आप परेशान हो। ये वाला, एक ये वाला और ये वाला जो बच गया था, अब इनको आपस में हमने कर देनी है ज़रब करने पे हमारा जवाब हासिल होगा, यही हमारी होगी दूसरी कसीर रकमी। अब एक नज़र दोबारा दोहराते हैं सवाल को हमने कैसे किया। आधे अज़म दिया हुआ था, जुज़ाफ़िकल भी दिया हुआ था, और पहली कसीर रकमी p × x भी दी हुई थी। q × x हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास फार्मूला था p × x मल्टीप्लाई बाई q × x इज इक्वल टू HL। तो हमने QX जो हमने मालूम करना था उसको बहर बचाया, हमारे पास फार्मूला बन गया H ज़रब L ओवर P × X। फिर H की जगह पे उसकी रकम दर्ज की, यानी कि आधे अज़म की, और L की जगह पे उसकी रकम यानी कि जुज़ाफ़िकल की, बटा हमने पहली कसी रकमी P × X दर्ज की। P × X ने ऊपर LCM को तकसीम किया, जवाब हमारे पास आया y -5, रकम जो खड़ी हुई थी आधे अज़म वाली y -7, उससे इसने ज़रब खाया। और ज़रब देना भी ज़रा समझ लें, अगर ये वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ना हो आपको। ये देखिए ये वाली एक रकम है, ये वाली। तो सबसे पहले ये बहर वाला है, ये बारी बारी दोनों से ज़रब खाएगा, यानी कि पहले y खाएगा y से ज़रब, ये बन जाएगा y का सिकेर, फिर y खाएगा 5 से ज़रब अलामा समेत, जमा में नफ़ी, और 5y = 5y। फिर ये दूसरी की बारी होगी, ये दूसरा पहले y से ज़रब खाएगा, फिर 5 से, तो ये जो नफ़ी 7 ज़रब y, ये बन जाएगा नफ़ी 7y, और नफ़ी जमा, और 7 ज़रब 5 हो जाएगा 35। इस तरह करके ये हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह जुज़ाफ़िकल दिया हुआ है और आधे अज़म भी दिया हुआ है, p × x भी दी हुई है। हमने दूसरी कसी रकमी बोलूँगा, सेम टू सेम पहले जैसे स्टेटमेंट है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आसान सवाल है। फार्मूला वही है p × x डॉट q × x बराबर HL, और हमने यहाँ पे दूसरी कसी रकमी मालूम करनी है, सेम उसी तरह जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं कि जिसको हमने मालूम करना है वो बहर होना चाहिए। तो यह हमारे पास वही फार्मूला दोबारा से बन गया, ये वाला HL ओवर P × X। तो अब हमने कीमतें दर्ज की, H की जगह पे आधे अज़म और L की जगह पे जुज़ाफ़िकल, और नीचे P × X जगह पे पहली कसी रकमी ये वाली रकम। अब पिछली में नीचे वाले ने ऊपर वाले को तकसीम किया था, क्योंकि रकम ही ऐसी तरह की, लेकिन ये बटा वाली, ये कैंसिल वाली रकम है, बेहतरीन है, उससे भी ज़्यादा आसान है। अब अगर इसको हम करते हैं तो ज़रा ध्यान दें, स्टेप बड़ा शॉर्टकट क्या हुआ, ये वाला, ये लिखा हुआ एंड में a की 2 x की 2 - a की 2, ये वाला। तो असल में यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एक फार्मूला है a की 2 नफ़ी b की 2, यानी कि एक दफ़ा पहली रकम जमा होती है, एक दफ़ा नफ़ी, यानी कि जवाब बन जाएगा a हमारे पास के x और b हमारे पास के a, तो जवाब आएगा x + a × x - का a। ठीक है, ये वाला। यहाँ पे ये देखें, ये हाल की भी क्या हुआ है, मैं भी इसको दोबारा रीज करता हूँ, देखें दोबारा, ये देखिए x² - a स्क्वायर जगह पे लिखा हुआ है x + a × x - a। असल में फार्मूला कौन सा है, a की 2 नफ़ी b की 2, यानी a² - b² × a + b × a - b। अब जब ये कर दिया तो ऊपर देखें काटें एक जैसे, a + a के साथ ऊपर वाला a + a कट गया। मैं दोबारा काट के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, यानी कि इसके साथ ये कट गया, और अगर ध्यान से देखा जाए तो x में से ये वाले के साथ ये वाला कट गया, और ये जो नीचे वाला 4 है इसको ऊपर वाले को डिवाइड करें 36 को, ये बन जाएगा 9, और x की 2 ये जो 4 के साथ खड़ा है ये वाला, इसके साथ ये कट गया। अब यहाँ पे 4 ने 36 को तकसीम के जवाब है 9, 9 के साथ खड़ा था x की 3। अब इधर ये वाली रकम बच गई, यानी कि बच गया 9x की 3 × x की 3 - a की 2, यही हमारा आंसर है। तो ऊपर हमने डिवाइड किया, नीचे हमने वारे लगाए, यानी कि बेहतरीन कट किया और मुख्तसर किया। तो ये बेहतरीन सा आसान सा सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ, छठे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास, अब हमें आधे अज़म दिया हुआ है,
और ज़ूज़ाफिकल भी दिया हुआ सेम उसी तरह, मगर अब हमसे p इंटू एक्स दे के क्यू इंटू एक्स नहीं पूछ रहा, बल्कि वो कहते हैं इनका हासिल ज़रा मालूम करें, यानी कि p इंटू एक्स डॉट क्यू इंटू एक्स दोनों को आपस में ज़रब दें तो मालूम करें। अब फार्मूला वही है, p इंटू एक्स डॉट क्यू इंटू एक्स बराबर है h ज़रब l। तो अब हमें दोनों को मालूम करना, तो अकेला बचाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को मालूम करना, दोनों अकेले ठहरे हैं। और h और l यानी कि जो h हमें दिया हुआ है और l भी हमें दिया हुआ है, दोनों को हमने आपस में ज़रब दे देनी है। तो ध्यान से देखें, h हमारे पास कितने x प्लस ए, l हमारे पास कितने 12x की 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की 2 माइनस ए की 2। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले किया यहाँ पे ये वाला, फिर से हमारे पास फार्मूला आ रहा है ये वाला, a की 2 नफ़ी b की 2, यानी कि एक दफ़ा जमा होगा एक दफ़ा नफ़ी, तो ये उसी तरह बनेगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस का a। यहाँ पे कर देंगे इसको। इसके बाद हमने जो एक जैसे एक की एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, ये मैं दोबारा से मेंशन किया जाता हूँ हर जगह। ये देखें, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, इसको खोला तो हमारे पास ये वाले दो आ गए। इनमें ये एक्स प्लस ए पहले से खड़ा था और एक ये वाला, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि देखें एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, एक अभी आपके फार्मूले से आया, 3 हो गए। यहाँ पे मैंने इसको इकट्ठा कर दिया एक्स प्लस ए का मुकाब, तो ये बन गया एक्स प्लस ए का क्यूब, और साथ में यहाँ पे बच गया था ये वाला। अब जो बाकी बच गया उनको भी हाईलाइट कर देते हैं। एक ये वाला हमारे पास बच गया, एक्स माइनस इधर आ गया, और एक यहाँ से बच गया था 12x की 2। यही हमारा आंसर है। तो बेहद आसान सवाल है, मैं समझता हूँ ऊपर वालों से भी आसान सवाल है। तो और भी कोई मसला हो तो बच्चों लाजमी बताइए। जैसे जज़र मुरब्बा वाले सवाल हैं, ये भी आसान होते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है आपको फार्मूलाज आने चाहिए। फार्मूलाज का इस्तेमाल बहुत होता है, ख़ुसूसन ऊपर वाले जो सवाल आपने मुझसे नहीं समझे, उसमें जो 7 फार्मूले मैंने बताए थे, a प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए की 2 माइनस बी की 2, वो वाले एक्स प्लस ए प्लस बी का क्यूब, ए की 3 प्लस बी की 3, ये वाले जो 7 फार्मूले थे वो फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। फिर इन सवालों को हल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आराम से ईजी या होकर सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई मसला हो तो कल बताइएगा।